PYQ ऑफ May 2023 ऑफ इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2। ये सम हम लोग देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 का ए है पहला सम, और ये सम देख के हमें समझना पड़ेगा कि कौन से मॉड्यूल का। तो सबसे पहले जब क्वेश्चन पेपर हाथ में आएगा तो हम लोग को ये क्वेश्चन नंबर 1 ए दिखा, तो ये देख के समझ रहा है कि ये मॉड्यूल नंबर 1 जिसका नाम है फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, उसका ये क्वेश्चन है। ठीक है, क्योंकि देखो mdx प्लस ndy के फॉर्म में दिया है। ओके, मतलब mdx प्लस ndy के फॉर्म में दिया है। ओके, अब सबसे पहले मेरा काम क्या होना चाहिए कि मुझे कैसे पता चलेगा, क्योंकि मॉड्यूल नंबर 1 में 4 टॉपिक है, एग्जैक्ट, नॉन एग्जैक्ट, लीनियर इक्वेशन एंड बर्नौली इक्वेशन। तो मुझे कैसे समझ में आएगा कि ये एग्जैक्ट नॉन एग्जैक्ट का सम है या लीनियर बर्नौली का सम है। तो सबसे बेस्ट टेक्निक है कि अगर m में x y मिक्स दिया है क्या? यस दिया है। अगर n में x y मिक्स दिया है क्या? हाँ दिया है। अगर दोनों में भी x y मिक्स दिया है तो ये होगा एग्जैक्ट नॉन एग्जैक्ट का सम। लेकिन अगर एक में एक्स वाई होता और दूसरे में नहीं होता, या इसमें होता उसमें नहीं होता, तो समझ जाने का ये लीनियर इक्वेशन एंड बर्नौली का सम है। इज दैट क्लियर? ओके, अब ये क्वेश्चन देख के तो समझ गए कि एग्जैक्ट नॉन एग्जैक्ट का सम है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। जो हमारे पास m दिया है वो क्या है? y स्क्वायर EXY स्क्वायर प्लस 4x3। इसको मुझे करना है डिफरेंशिएटिंग पार्शियली विथ रेस्पेक्ट टू x। अब यहां पर बच्चे गलती करते हैं, विथ रेस्पेक्ट टू x करना है, y करना है, भूल जाते हैं। तो मुझे क्या करना है, मुझे ऐसे याद रखना है m y माय, तो मुझे m को विथ रेस्पेक्ट टू x करना होगा। ओके, और वैसे ही n को विथ रेस्पेक्ट टू x। तो अगर ये याद आ गया तो ये हो जाएगा। जब स्टार्ट करेंगे तो m को किससे करना है? m को करना है डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। तो यहां पे क्या हो जाएगा? विथ रेस्पेक्ट टू ये यहां पर मैं y करके इसको मैं कर देता हूं डेल m बाय डेल y इज इक्वल टू, यहां पे देखो ये दो y का फंक्शन है, एक एल्जेब्रिक एक एक्सपोनेंशियल है। ओके, तो यहां पे तो मैं लगा दूंगा uv। ओके, तो यहां पे ये लग जाएगा u, ये हो जाएगा v। ओके, ये तो पूरा कांस्टेंट होगा विथ रिस्पेक्ट टू y के लिए, तो ये तो पूरा जीरो होने वाला है। तो मैं क्या करूंगा, y स्क्वायर वैसा का वैसे, uv लगा रहा हूं मैं, तो एक को रखो वैसा का वैसे, दूसरे का कर लो डेरिवेटिव। फॉर्मूला याद करने का जरूरत नहीं है uv का, डेरिवेटिव ऑफ uv का फॉर्मूला याद करने का जरूरत नहीं है। एक ये है, एक ये है, एक u है, एक v है। u को रखो वैसे का वैसे ही, तो मैंने रख दिया। अब v का डेरिवेटिव कर लेंगे विथ रिस्पेक्ट टू y, फिर उसके बाद प्लस, फिर v को रखेंगे वैसे का वैसे ही, और जिसका डेरिवेटिव नहीं किया था u का, उसको कर लेंगे, सिंपल। तो अब ये क्या हो जाएगा, y स्क्वायर EXY स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है EXY स्क्वायर, फिर XY स्क्वायर का भी डेरिवेटिव करना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू y, तो ये हो जाएगा 2xy प्लस, अब ये EXY स्क्वायर वैसा का वैसे ही है। ओके, और y स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2y, फिर उसके बाद प्लस, ये विथ रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो हो जाएगा 0। इसका मतलब डेल m बाय डेल y जो मुझे आ रहा है वो क्या आ रहा है, 2xy क्यूब EXY स्क्वायर प्लस 2y EXY स्क्वायर। यहां पे मुझे मिल गया डेल m बाय डेल y। ओके, वैसे ही मुझे निकालना पड़ेगा n। अब n को किसे करना है, विथ रिस्पेक्ट टू x। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, 2xy EXY स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर। ओके, तो मुझे क्या करना है, यहां पे लिखूंगा मैं डिफरेंशिएटिंग पार्शियली विथ रेस्पेक्ट टू, यहां पर हो जाएगा x, क्योंकि n को करना विथ रेस्पेक्ट टू x। तो मैं क्या करूंगा, n को कर दिया विथ रेस्पेक्ट टू x, तो जब मैं करूंगा तो ये बेसिकली क्या होगा, देखो ये क्या हो जाएगा, इसको मैं ले लूंगा u पूरे को, और इसको ले लूंगा मैं v। तो पहले 2xy वैसा का वैसा ही है, और इसका मैं कर दूंगा डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x करेंगे इस बार। तो EXY स्क्वायर वैसा का वैसे होता है, और XY स्क्वायर का जो डेरिवेटिव होगा ना, XY स्क्वायर का, ओके, तो वो क्या होगा, XY स्क्वायर का डेरिवेटिव,
ये हो जाएगा डेरिवेटिव ऑफ एक्स वाई स्क्वायर इनटू विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स का हो गया 1 तो बचेगा वाई स्क्वायर। ओके, फिर प्लस ई एक्स वाई स्क्वायर वैसा का वैसे, फिर 2xy का करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो एक्स का हो गया 1 तो बचा क्या 2y माइनस 0, क्योंकि इसको विथ रिस्पेक्ट टू y करेंगे, अगर विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो y वाले को हो जाएगा 0। तो हमारे पास डेल एन बाई डेल एक्स आ रहा है, क्या आ रहा है 2xy क्यूब ई एक्स वाई स्क्वायर प्लस 2y ई एक्स वाई स्क्वायर। तो यहां पर ये मेरा सिंपल। ओके, तो यहां पे मेरे को एक चीज समझ में आ गया कि मेरा यहां पर डेल एम बाई डेल वाई इज इक्वल टू डेल एन बाई डेल एक्स है क्या। अगर मैं 1 और 2 चेक करूं, 1 और 2 से अगर चेक करूं तो मैं यहां पे लिखूंगा फ्रॉम 1 and 2 डेल एम बाई डेल वाई इज इक्वल टू डेल एन बाई डेल एक्स। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। खत्म। जैसे ही एग्जैक्ट हो गया तो मेरा नेक्स्ट स्टेप होता है इंटीग्रेशन ऑफ एम डी एक्स। तो मैं इंटीग्रेशन ऑफ एम डी एक्स करूंगा तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर ई एक्स वाई स्क्वायर है प्लस 4x क्यूब है ब्रैकेट क्लोज dx। तो अभी देखो वाई स्क्वायर कॉन्स्टेंट हुआ, अब ई एक्स वाई स्क्वायर, जरा ध्यान देंगे, ई एक्स वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा ई एक्स वाई स्क्वायर ही होता है, क्योंकि डेरिवेटिव ऑफ ई रेज टू एक्स इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू एक्स इज ई रेज टू एक्स। तो मैंने वही लिखा। लेकिन यहां पे देखो, जब मैं यहां पे डेरिवेटिव कर रहा विद रिस्पेक्ट टू वाई कर रहा था तो मैंने उसको डेरिवेटिव तो किया उस अजम्पशन का, इस वाले पार्ट का, लेकिन वो इनटू में लिखा। यहां पर मुझे डेरिवेटिव करना विद रिस्पेक्ट टू एक्स, उसको नीचे लिखना है, इंटीग्रेशन में हम नीचे लिखते हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा एक्स वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो बचेगा वाई स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 4x रेज टू 4 बाय 4। ओके, एंड देन वी हैव गॉट प्लस सी। तो ये 4 कैंसिल, वाई स्क्वायर कैंसिल। तो इंटीग्रेशन ऑफ जो एम डी एक्स मुझे आया है वो है ई एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स रेज टू 4 प्लस सी। अब वैसे हम लोग सॉल्व करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ n फ्री फ्रॉम x dy, मतलब n है ना वो फ्री फ्रॉम x होना चाहिए। तो कौन सा ऐसा पार्ट है n का जो फ्री फ्रॉम x है, तो फ्री फ्रॉम x, इसमें x है तो इसको इग्नोर करो, फ्री फ्रॉम x ये है तो मैं ले लूंगा इंटीग्रेशन ऑफ -3y स्क्वायर dy, बेसिकली ये हो जाएगा -3y क्यूब बाई 3। तो ये 3 हो गया कैंसिल। ओके, एंड देन ये प्लस सी है। तो कंप्लीट सोल्यूशन क्या हो जाएगा, कंप्लीट सोल्यूशन इज ये हो जाएगा ई एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स रेज टू 4 माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू सी। तो ये है हमारा इसका आंसर। ओके, तो हमने बेसिकली क्या किया, हमारा स्टेप नंबर 1 क्या किया, मैंने पहले चेक किया कि भाई एग्जैक्ट नॉन एग्जैक्ट का सम है क्या। तो मैंने वो कर लिया, चलो भाई इसमें दोनों में एम एक्स वाई एन में एक्स वाई मतलब एग्जैक्ट नॉन एग्जैक्ट का सम है। तो मैं इसको सॉल्व किया और चेक किया, m को पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू y किया तो डेल एम बाई डेल वाई हो गया, फिर n को विद रिस्पेक्ट टू x किया तो ये मिल गया, और 1 और 2 से ये दोनों इक्वल हो गया। जैसे इक्वल हो गया ये हो गया एग्जैक्ट, और जब एग्जैक्ट हो जाता है हम सीधा इसका कंप्लीट सोल्यूशन निकालते हैं बाय सॉल्विंग इंटीग्रेटिंग ऑफ mdx एंड देन इंटीग्रेशन ऑफ n फ्री फ्रॉम x dy। तो मैंने mdx को सॉल्व किया, ndy को सॉल्व किया, n में फ्री फ्रॉम x बोला तो n में किसमें x नहीं है, इसमें x नहीं है, तो वही मैंने लिया पार्ट और उसको भी इंटीग्रेट कर दिया y स्क्वायर का y क्यूब बाई 3, एंड देन वी हैव गॉट द आंसर। इन दोनों को ऐड कर लिया, इंटीग्रेशन ऑफ mdx का जो आया था इसको, एंड देन वी हैव गॉट द आंसर। ओके, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ऐसे और भी क्वेश्चंस रहेंगे। थैंक यू सो मच।